हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंगलवार का वीडियो है, 12 सितंबर का आफ्टरनून का टाइमिंग है। और बेटे को लेके आ गई थी। उसको लेके आने के बाद लंच बनाना था, क्योंकि बेटी के आने के बाद ही ज़्यादातर हम लंच करते हैं, उसके पहले तो लंच ही नहीं करते। तो लंच में उस दिन बना था मेरा वेजिटेबल बिरयानी, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो कुकर में मैंने ऑयल डाला और थोड़े खड़े मसाले डाल दिए, और जैसे ही वो चटक गया ना, फिर उसके बाद प्याज डाला। और प्याज को 2 मिनट भुनने के बाद जो सब्जियां मेरे पास थी, जैसे कि गाजर, बीन्स और मटर और फूल गोभी, उसको अच्छी तरह से कट करके, मतलब छोटे छोटे कट करके पीसेस में उसको वो अच्छी तरह से धो लिया था, उसको डाल दिया। फिर इसको 2 मिनट तक मुझे चलाना था, और 2-3 मिनट चलाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया जो चावल मैंने धो के रखे थे। चावल पहले से मैंने धो के उसको पानी ड्रेन होने के लिए रख दिए थे, तो उसको सारा डाल दिया। और अभी इसको 2 मिनट ऐसे ही चलाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया था इसमें शाही बिरयानी मसाला, और उसके साथ मैंने नमक ऐड किया था। दैट्स इट। अभी इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाना है धीमी आंच में। मैंने बिल्कुल भी जो फ्लेम है उसको मीडियम भी नहीं किया था, धीमी आंच में ही सारा किया था। और मैंने सुबह उस दिन बच्चों को पनीर रोल दिया था, तो थोड़ा सा पनीर बच गया था, तो वही पनीर मैंने इसमें ही मतलब डाल दिया, जैसे कि अच्छा लगेगा बिरयानी में। एकदम थोड़ा सा था, बट इनफ था कि बिरयानी के लिए हो जाएगा। तो बच्चों को वेजिटेबल बिरयानी बहुत ही पसंद है, तो वही पनीर मैंने थोड़ा सा था तो डाल दिया। और अब इसे अच्छी तरह से और 2 से 3 मिनट ऐसे ही चलाऊंगी। फिर उसमें पानी ऐड करके इसको धीमी आंच में 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो वही मैंने पानी ऐड कर दिया और अच्छे से फिर से मिला लिया। और अभी इसको धीमी आंच में पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी, कम से कम 3 सीटी आने तक। और जब तक ये रेडी होगा, फिर तब तक मैं रेडी कर दूंगी सलाद। दही वाला रायता जो होता है ना, वेजिटेबल रायता, वो, क्योंकि इसके दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मामा बना ले। ओए मम्मा, ओ माय गॉड, क्या हुआ? ओ माय गॉड क्यों? ओ माय गॉड। अच्छा चलो। ओ नो चल। तो देखा आपने, मेरे बेटे का नौटंकी यही होता है जब वो घर पे होता है ना। मतलब कभी कभी लंच में बना देती हूँ, और कभी कभी होता है कि मैं 1 बजे बनाती हूँ, क्योंकि हम तो 2 बजे के बाद ही खाते हैं बेटी के आने के बाद। तो मैक्सिमम आजकल यही होता है कि मैं 1 बजे ही बनाती हूँ। मतलब बेटे को लेके आने के बाद 12:40-45 से बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर फटाफट से बनता है और हम खाते हैं। और अभी मैं रायता के लिए कट कर रही थी। मामा मुझे टमाटो दे दो, मामा मुझे कुकुम्बर दे दो, मामा मुझे ऑनियन दे दो। और ऐसा इसका चलता रहता है। थोड़ा सा राइम सकता है, थोड़ा मेरे पास आता है, क्या करें, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। फिर फटाफट से देखिए, मैंने 1 टमाटर कट कर लिया, 1 खीरा कट कर लिया, और 2 प्याज कट कर लिया। अभी इसमें दही ऐड करूँगी, और जो रायता के मसाले होते हैं, जैसे कि बिट सॉल्ट और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और मिर्च का पाउडर, नमक और चाट मसाला, दैट्स इट। अभी इसको मिक्स करके अच्छी तरह से फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब हम खाना खाएँगे तब निकाल के खाएँगे। तो मतलब अच्छा लगता है। मैं जब भी बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ, उसके साथ ये रायता ज़रूर बनाती हूँ। और हमारे घर में ये सबको पसंद है। मेरा बेटा तो दही ऐसे नहीं खाता है, खाली में दही दो ना, नखरे दिखाता है, मुझे नहीं खाना। लेकिन ऐसे रायता बना दो तो खा लेता है, या फिर अगर दही में रूह अफ़ज़ा डाल के लस्सी बना दो, वो खा लेता है। और देखिए, जब तक ये रायता हो रहा था, बन गया था, उसके थोड़ी देर बाद ये बन गया मेरा पुलाव। तो उसका सीटी मैंने निकाल दिया। उसको सीटी मतलब निकालना है, इसको रखना नहीं है। और देखिए कितने खिले खिले पुलाव बने हैं, और सच में बहुत ही टेस्टी था। और अभी इसको बंद करके फिर उसके बाद इसको बंद करके मैं चली गई बेटी को लेने। यम्मी यम्मी बिरयानी खाऊंगा। कोई बने ना बने, मेरा बेटा बड़ा होके यूट्यूबर बनेगा ना बेटू। तो बेटी को लेके आ गए थे हम, और तीनों बैठ के लंच कर रहे थे। और ये हमारा सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि हम तीनों बातें करते हैं। शीनू भी बीच बीच में बातें करता है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी खिलाने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा कभी मोबाइल देना पड़ता है। तो वो खाना, उसको बिरयानी इतना पसंद है कि बोलता है मम्मा रोज़ आप बिरयानी बनाओ। मतलब बिरयानी तो नहीं बोलता, वो बिरयानी बोलता है। और बेटी भी खाते खाते अपने स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं, घर से जब निकल के जाती है, रिटर्न घर पर आने तक की सारी बातें शेयर करती है।
तो लंच ऐसे ही हम लोगों का चलता है बातचीत करते करते। फिर उसके बाद मैं चली गई दवाई लेने। मेरा लंच ख़त्म हो गया था, तो मुझे 3-4 दिन से बहुत खांसी हो रही थी, तो हस्बैंड एक दवाई लाए थे जिसको कि गुनगुने पानी में 1 चम्मच घोल के लेना है। और ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है बट कड़वा भी नहीं है। और फिर उसके बाद मैं रेस्ट करने के लिए चली गई। और शाम की 4:30 का टाइमिंग है जब मैं उठ गई थी। बच्चे भी उठ गए थे, बेटी सोई नहीं थी, वो पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा टीवी देखा उसने, फिर उसके बाद पढ़ाई किया क्योंकि उसका एग्ज़ाम आने वाला था। और मैं और बेटा सो गए थे। फिर उठने के बाद मैं पहले आ गई थी दूध चढ़ाने। थोड़ा सा पुराना दूध था उसको बॉयल कर लिया क्योंकि मुझे हॉर्लिक्स पीना था, और बच्चों के लिए जो फ्रेश दूध है उसको मैंने चढ़ा दिया था। और दोनों बच्चों को पहले बनाना दे दिया था। और बेटा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको और थोड़ा सोना था, और फिर उसके इसलिए भी गुस्सा होगा, मुझे खुद छिल के खाना है बट वो छिल नहीं पाता। बहुत मुश्किल से उसको मना के खिलाया, नखरे बहुत है उसके। और दोनों को फिर बनाना दे के मैं चली गई थी। मेरे जो थोड़े बहुत काम है जैसे कि पौधों में पानी देना, कभी कभी बेटी दे देती है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम बेटी देती है। बाहर से कपड़े लाना है, जैसे कि शाम का काम छोटा मोटा होता है, वही सब काम था। उसको ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। और ये जो पुराना दूध था ना उसमें थोड़ी सी मलाई थे, जो सो मुझे फिर मलाई के साथ खाना अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैंने छान लिया अच्छी तरह से। और अभी इसमें हॉर्लिक्स डाल के पी लूँगी। हॉर्लिक्स मैंने 2-3 दिन से पीना स्टार्ट किया है क्योंकि तबीयत इतनी मेरी ख़राब हो रही है ना बीच बीच में। मतलब पहले तो इतना नहीं होता था, जब से कोविड हुआ था उसके बाद ही मेरा जो एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया। कब मतलब बहुत जल्दी ही मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है। और सर्दी तो सोचो, अगर 2-3 दिन में लगातार सर्द हो लूँ तो मुझे सर्दी पकड़ लेती है। और अभी तो ऐसा मौसम भी है, सर्दी पकड़ना लाजमी है। तो वही है, तो हस्बैंड लेके आ गए थे हॉर्लिक्स की, तुम ये पी के देखो, 1-2 महीना शायद तुम्हें कुछ अच्छा लगे। तो खाली दूध मुझसे ज़्यादा पिया नहीं जाता, मतलब ऐसे नहीं कि पी नहीं पाती बट अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ऐसे ही हॉर्लिक्स के जब घोल के पीती हूँ तो थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो इसके बाद हॉर्लिक्स पीने के बाद मुझे रेडी होके जाना था भागवत की कथा में, जो हमारे सोसाइटी में पिछले 1-2 दिन से चल रहा था। मतलब 1 दिन से, हाँ ये जो वीडियो है मंगलवार का है, तो ये सेकंड डे था, मंडे से स्टार्ट हुआ था। तो दोनों बच्चों को मैंने पार्क भेज दिया कि मैंने बेटी को बोला जाओ उसको थोड़ा सा घुमा के ले आ, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता है। और अभी बारिश भी नहीं हो रही थी उस दिन, शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा था। तो बेटी ने बोला ठीक है मम्मा मैं उसको लेके जाती हूँ। और फटाफट से मैंने उसको शूज़ पहना के भेज दिया उसके साथ कि वो जब तक आएगी मेरा जो छोटा मोटा थोड़ा सा काम है ख़त्म हो जाएगा और मैं चली जाऊँगी भागवत की कथा में। भागवत की कथा में गई थी और ये 6-15-20 तक चलता है। फिर आरती होती है, आरती के बाद प्रसाद मिलता है, फिर हम आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज तो है फ्राइडे, और फ्राइडे तक मैं 3 भागवत की कथाएं मैं अटेंड कर चुकी हूँ। फिर मैं घर आ गई थी। हंस रहा है या रो रहा है? हाँ? आजकल उसका न्यू स्टाइल है हंसने का। तो फाइनली आज की भागवत की कथा ख़त्म हो गई और कल से शुरू हुई है। तो मैं आ गई और घर पे आया तो देखा ये आया है, केक आया है, पता नहीं क्या आया है। ये सीनू के लिए बुआ ने जो दिया उसको बर्थडे गिफ्ट। अच्छा, ये सीनू का बर्थडे गिफ्ट है जो उसकी बुआ ने भेजा है। अच्छा, बुआ की गिफ्ट आ गई क्योंकि सीनू का बर्थडे है। ये देखो सीनू का, इधर बैठो, थैंक यू बोलो बुआ को, जोर से बोलो बुआ थैंक यू। जियो गुड्डू सीजर देना, ये सीधे लेना। हो गया सीधे। अच्छा लैपटॉप आया है। वाह, ये शीनू का गिफ्ट। एक फोटो ले लो। अरे वाह, शीनू का गिफ्ट।
बहुत सुंदर है। थैंक यू बोलो बुआ को। एंगिया थैंक यू बुआ। इसमें बैटरी डालेंगे, पापा बैटरी लाएंगे तो बैटरी नहीं होगा। पता है 2 घड़ी हमारे बंद हो गए हैं। बैटरी है घर में, डाल दो। डालो घड़ी में, डालो इसमें डालो। डाडा को बोलो उसमें बैटरी डाल देंगे, बोलो। पता नहीं मुझे। और दीदी क्या कर रही है? दीदी क्या कर रही हो? दीदी क्या कर रही हो? दीदी होमवर्क ऐसे ऐसे कौन होमवर्क करता है? 2 दिन से कंटिन्यूअसली तो बैठ कर बैक पेन हो गया। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड का फ़ोन आया था, मैं नीचे जो थी ना भागवत की कथा में, तुम कॉल कर लेना। पता नहीं उसको कुछ सुनाई दिया होगा, मैंने बोला घर जाके करोगी बेटा, अंशिका को बोलो। तो शाम के बाद रात की डिनर की बारी थी और डिनर में मैं आटा गूंद रही थी रोटियां बनाने के लिए। हस्बैंड को तो खाना नहीं था, हम तीनों को ही खाना था। और सब्जी सुबह का था ही कि सुबह का सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा बना देती हूँ, दोपहर का तो अलग ही सब्जी बनती है। तो सुबह जो हस्बैंड लेकर जाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ, तो रात में हम तीनों का हो ही जाता है। तो फिर रात को मुझे सब्जी बनाने की टेंशन नहीं रहती, सिर्फ रोटी बनाना होता है आटा गूंद के। तो फटाफट से आटा गूंद के रख दिया। और इसके बाद मुझे गाड़ी चलाने जाना था प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैंने जब बोल रही थी काफ़ी लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट बहुत पहले ही एक वीडियो आया था कि मैं सीख रही हूँ। हाँ मैंने सीख लिया, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अभी रात को 9, 8:30 से 9 के बीच हम दोनों जाते हैं, हस्बैंड और मैं। वो थोड़ा मुझे गाइड करते हैं और मैं सीख जाती हूँ। तो चलिए वीडियो ये एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट किया कीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो आप कमेंट करोगे तो मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।